अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। मोटापा और अमराज़ मैदा के ऊपर हमारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। आज की वीडियो अमराज़ मखसूसा के हवाले से कि क़ुव्वत बा को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है और अपनी बचपन की गलत कार्यों की वजह से जो कमज़ोरी वाक़ई हो चुकी है उससे कैसे छुटकारा हासिल करके अपनी क़ुव्वत बा को मजबूत करके अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को किस तरह हसीन बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसा ही नायाब नुस्खा बताऊँगा। बड़े बड़े दवाखानों की ज़ीनत है, बड़े बड़े दवाखाने इस नुस्खे के बगैर चल नहीं पा रहे और क़ुव्वत बा में ये नुस्खा एक बेताज बादशाह की हैसियत रखता है। और तमाम हज़रात को नुस्खा बनाना भी सिखाऊंगा और अपना मैं व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा। नुस्खा बनाने में कोई भी आप लोगों को दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे रहनुमाई लें। हम आपका नुस्खा बनाने में आपकी हर तरह की मदद करेंगे। आपने एक काम करना है, हमें सिर्फ दुआओं में याद रखना है। ठीक, नुस्खा आपके सामने पेश करता हूँ। आप लोगों ने एक बात याद रखें, अगर नफ्स में ढीलापन है, नफ्स छोटा हो चुका है, सुकर चुका है, इसके लिए तेल की मालिश करना ज़रूरी होती है क्योंकि नफ्स के पट्टे होते हैं जो कि कसरत मुश्तनी या गलत कारियों की वजह से या कसरत जिमा की वजह से भी मफलूज हो जाते हैं। अंदर बारीक रगें होती हैं, पिचक जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाती है, नफ्स सुकर जाता है, ढीला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसके लिए एक अलग से हम तेल या बाम तैयार करते हैं। उसके लिए मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर किसी साथी को ज़रूरत हो तो वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बता दूँगा। लेकिन ये सिर्फ क़ुव्वत बा के वाले थे। सप्रम की मजबूती, जरासीम की कमी, मादा हयात का, मादा तौलीद का पतला होना, अंदाल का प्रेशर कम होना, क़ुव्वत बा का बेहद कमज़ोर होना, मर्दाना कमज़ोरी होना, इसका ये नुस्खा है। नफ्स के मसाइल का वो एक अलग से उसका तेल तैयार होता है, उसकी मेरी वीडियो अलग से मौजूद है। अब आप नुस्खा लिखें। इसलिए वजाहत की बाद में फिर साथी कहते हैं कि हकीम साहब ये मसला रह गया, ये रह गया, तो मैंने कहा वजाहत कर दूँ। जो कहता हूँ मैं नुस्खा रियल बताता हूँ, जो नुस्खा बताऊँगा, जो फ़ायदे कहूँगा वो इंशाल्लाह आपको हासिल होंगे। नुस्खा लिखें। 50 ग्राम आपने लेना है सालब पंजा, 50 ग्राम लेनी है सालब मिस्री, 30 ग्राम लेनी है बेर बोटी, 30 ग्राम लेना है रेगबाही और 30 ग्राम ही लेना है जुम्बे दस्तर और 50 ग्राम लेना है अब्राहम रूमी। इन तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाकर आपने रोज़ाना 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इंतहाई बेज़रर देसी हर्बल नुस्खा है, इंतहाई सादा और ताकत में लाजवाब है। बेपनाह मर्दाना ताकत आपको इससे हासिल होगी। थोड़ा महंगा है लेकिन कमाल का है। बनाए, हमारे दवाखाना में तैयार भी मौजूद है। बनाने में दुश्वारी आ रही हो या आपको इसमें बनाने में दुश्वारी आ रही हो या तैयार आपको चाहिए, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कुछ परहेज़ भी आपको बताता हूँ। वीडियो अभी जारी है, मैं आपको परहेज़ भी बताता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है बनाने में, कोई चीज़ की पहचान नहीं हो रही, चीज़ फिजिकल है, मुझे व्हाट्सएप कर दें कि ये असल है या 2 नंबर है, मैं आपकी वो भी रहनुमाई करूँगा। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 030006365022, ये याद रखें। और परहेज़, खट्टी चीज़ों का मुकम्मल परहेज़ है, तली हुई चीज़ों का मुकम्मल परहेज़ है, फास्ट फूड का मुकम्मल परहेज़ है, कोल्ड ड्रिंक का मुकम्मल परहेज़ है, चाय का मुकम्मल परहेज़ है। बस भूख रख के खाना खाना है, डेली फ्रूट खाने, 1 पाव खजूर डेली खानी है। इंशाल्लाह ताला आप हमें हमेशा के लिए दुआएं देंगे। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।